प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साहित्य अकेडमी में। तो बता दूं कि ये वीडियो उनके लिए है जिनको ये लगता है कि हम परीक्षा कैसे क्वालिफाई कर लें, कम टाइम में पढ़ के हम कैसे कर लें। तो आपके पास मेरा एक ही रिप्लाई जाएगा, यदि आपको वो टॉपिक पता है। ठीक है, आपने सही सुना। यदि आपको टॉपिक पता है कि किस किस यूनिट से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनता है और क्या प्रश्न बनता है, तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, आप पक्का कर पाएंगे। आपने सही सुना, मैंने यही कहा कि यदि आपको ये बात कंफर्म पता है कि कौन से यूनिट का वो टॉपिक है जो महत्वपूर्ण है, जहां से बार बार प्रश्न बनते हैं, वो 10 टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न पक्का आता है। उसका जिक्र मैंने कई बार किया है, यूट्यूब के मंच पे किया है। यदि आपने पहली बार मेरा वीडियो देखा है तो भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप जरूर कमेंट करें कि मैम वो 10 टॉपिक कौन से हैं। और ये वीडियो खासकर उनके लिए बन रही है जिनको लगता है कि यार मैं अगले 30 दिन क्या करूं, मैं कैसे तैयारी करूं, मेरी तैयारी नहीं हो पा रही है। तो मेरा 6 मिनट का अनुभव बताती हूँ कि वाकई में यदि अभी भी आप मेरे साथ जुड़ते हैं, आपने सही सुना, यदि अभी भी आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो अगले 8-9 मेरे ऐसे क्लासेस होंगे जहां आपको कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा, केवल मेरी क्लास आपको देखनी पड़ेगी। जहां आपको कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा, केवल और केवल मेरी लाइव क्लास आपको मेरे एप्लीकेशन पे देखनी पड़ेगी। और उस क्लास को करने के बाद एक चैलेंज है कि आप एग्जाम निकाल पाएंगे यदि आपको मेरी उस क्लास में बताई हुई प्रत्येक बात याद रहती है। फिर से कह दूं, रिपीट कर दूं कि यदि आपको मेरे कोर्स में, मेरे एप्लीकेशन पे जो लाइव क्लास होने वाली है, कल से स्टार्ट हो रही है फिर से, यदि आपने उसको देखा और वो आपने अमल कर लिया, पूरी पूरी ए टू जेड वो बात आपको आपको क्लियर समझ में आ गई है और आपने इसको कंठस्थ कर लिया, तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे बंधु। इसके पहले आपकी जो भी तैयारी रही हो, ठीक है। तो मुझे आप छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी और मैंने आपको आते ही कह दिया कि ये एग्जाम कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। इसकी कुछ स्ट्रेटजी होती है। ओल्ड पेपर की समझ आप में होनी चाहिए। ओल्ड पेपर को पढ़ने के बाद आपको पता होना चाहिए कि किस यूनिट से कितने प्रश्न बनते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही आपको पता होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि वो कौन कौन सा टॉपिक है प्रत्येक यूनिट का, जहां से प्रश्न बने हुए हैं और बनने के चांस हैं। मैं आपको बता दूं, अगले 4 दिन के लिए मैं अपने मायके गई हुई थी, केवल यही पता करने के लिए कि वहां पे जाऊंगी तो मेरे पास काम बहुत कम होगा। और मैंने लिया एक कुछ पुस्तकें, और जहां से मैंने टोटली एक बार फिर से रिकॉल किया कि मुझे मेरे स्टूडेंट को, जो मेरे कोर्स में स्टूडेंट हैं, उनको मुझे क्या देना चाहिए, लास्ट टाइम मुझे उनको क्या प्रोवाइड करना चाहिए। तो मैंने यही पाया, जब मैंने उसको बहुत एनालाइज किया, 8-8 10 10 घंटे बैठ के मैं उसको एनालाइज की, तो मुझे पता यही चला। इसके पहले मुझे ये बात पता थी, पर एक बार मेरे को अपने आप को संतुष्टि करनी थी, ताकि मैं उन तक बहुत कम चीजें, मतलब कम टाइम में, उनको कहते हैं ना गागर में सागर भरना, तो कम टाइम में उनको बहुत सारी चीजें मैं उनको दे पाऊं, क्योंकि वो गृहिणी है और उनके पास का टाइम कम होता है, वो जॉब भी करते हैं। तो ताकि वो उन चीजों को ही कवर करें, यानी कि मैंने उनको कोर्स में मैंने कहा कि आपको कहीं भी डिपेंड नहीं रहना है, आपको केवल उन मेरे प्रत्येक लाइव क्लासेस पर डिपेंड रहना है। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि आप ये पीडीएफ देखना, वो पीडीएफ देखना, वो क्लास देखना, वो चैनल देखना, कुछ नहीं। मैंने उनको स्पष्ट कहा कि आप केवल उन क्लासेस को देखना जो लास्ट टाइम मैं आपको करवाऊंगी, साथ में ओली पेपर भी आपको दिखाती जाऊंगी कि प्रत्येक यूनिट में, इकाई 1 से इकाई 10 तक के प्रत्येक यूनिट में वो कौन कौन सा टॉपिक है जहां से प्रश्न पक्का पूछा ही जाता है और आएगा भी। तो आखिरी बार फिर से कह रही हैं, अब आपकी बारी है। आपको लगता है कि आप कहीं कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि कैसे करें, कैसे तैयारी करें, आपको डर लग रहा है, तो अभी भी आपके पास मौका है। केवल फीस मेरी 1,000 रुपए है, और 1,000 कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। 1,000 रुपए आपने फॉर्म में लगा दिए होंगे, एक पता नहीं कितने का आपने डाटा खर्च किया होगा, पता नहीं कितने बार आपने एग्जाम दिया होगा। और आज एक आखिरी बार फिर से मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे सानिध्य में अगले 7-8 दिन, अगले 30 दिन, जो भी टाइम आपके पास बचा हुआ है, यदि ये भी आप मेरे साथ स्पेंड करते हैं, मेरे साथ गुजारते हैं, बिताते हैं मेरी एप्लीकेशन पे, मेरे व्हाट्सएप कोर्स पे, तो भी मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। और आपके पास वही पॉजिटिविटी बनी रहेगी, आपको डर नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि कोई मेरे साथ आ गया है, और जिसके सानिध्य में रह के आपको अच्छा फील होगा कि आप कर पाओगे। ठीक है। तो अभी भी आप अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे मेरा नंबर डाला हुआ है 8106353081। फिर से बता दूं, 8106353081 पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सअप करना है, कॉल करना है, जो भी आपको लगेगा। और ये वीडियो आपको शेयर भी करनी है।
जिनको लगता है, जो उनके पास जरूरतमंद लोगों के पास शेयर करने चाहिए। क्योंकि मुझे आपको पता है, मुझे पता है कि मेरी वीडियो उनके पास जानी चाहिए जहां जाकर सार्थक सिद्ध हो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वीडियो कोई आलतू फालतू लोग देखें, और मुझे आलतू फालतू व्यूज चाहिए भी नहीं दोस्तों। मुझे वो व्यूज चाहिए, मुझे मेरे वो पॉजिटिव सब्सक्राइबर चाहिए, वो मेरे रियल सब्सक्राइबर चाहिए कि मेरे वीडियो भले कोई एक बंदा देखे, एक बंदा ही शेयर करे, लेकिन उनके पास जाने चाहिए जिनके लिए मैं वीडियो बनाती हूँ। मेरा वीडियो यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी हिंदी हिंदी साहित्य के लिए है, और ऑल सब्जेक्ट यूजीसी नेट अभ्यर्थियों के लिए है। तो जरूर उन तक साझा करें, और मेरी बात को साझा जरूर करना ना भूलें कि मैम ने कहा था अपनी वीडियो पे, यदि आपको इकाई 1 से इकाई 10 तक के प्रत्येक यूनिट का वो टॉपिक पता चल गया है कि किस टॉपिक पर प्रश्न बनते हैं, वो टाइटल क्या है, जिस टाइटल पर प्रश्न आते हैं, तो आप मान लो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।